हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है कि सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है और दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो कई बार सेक्शन 190 जब हम देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो इस टॉपिक के बारे में हमें बड़ा डिस्कशन करना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है कि सब एजेंट क्या होता है और सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या है। क्या सब्स्टिट्यूट एजेंट एजेंट को रिप्लेस करता है जो ओरिजिनल एजेंट था, या फिर सब्स्टिट्यूट एजेंट भी एजेंट का एजेंट होता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करने वाला हूं। आपके दिमाग में कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है तो उनको भी मैं आप क्लियर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना और पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना आज। उसके बाद आई रियली होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो सेक्शन 190 की। तो सेक्शन 190 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से लेकर सेक्शन 238 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसके बारे में लिखा हुआ है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में प्रोविजंस वहां पे गिवन है। और यहां पे अब सेक्शन कौन सा आ रहा है, देखिए यहां पे सेक्शन आ रहा है सेक्शन 190, जो बात करता है किसके बारे में, जो बात करता है सब एजेंट के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज कि सब एजेंट क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि सब एजेंट बेसिकली एजेंट का एजेंट होता है। तो प्रिंसिपल जब एजेंट को अपॉइंट करता है, उसके बाद एजेंट फर्दर एक किसी एजेंट को अपॉइंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं सब एजेंट। बट यहां पे पॉइंट ये है कि क्या एजेंट किसी और को अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस पर्पस के लिए एजेंट को अपॉइंट किया गया है, पर्पस क्या हो सकता है। प्रिंसिपल ने एजेंट को यह कहा कि प्रॉपर्टी सेल करनी है या प्रॉपर्टी बाय करनी है। हो सकता है कि प्रिंसिपल के जो गुड्स हैं वो एजेंट को सेल करवाने हैं, या प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट को गुड्स परचेज करने हैं। अब ये डिपेंड करता है एजेंसी का नेचर कैसा है, वो मर्केंटाइल एजेंट है या वो नॉन मर्केंटाइल एजेंट है। तो यहां पे अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक लैटिन मैक्सिमम यहां पे देखते हैं विच सेज दैट डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। सो विच बेसिकली मींस डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। जिस पर्सन को कोई काम डेलीगेट किया गया है वो अपने काम को फर्दर आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। तो जब डेलीगेशन करने पर एक्सप्रेस प्रोहिबिशन है, तो फिर यहां पे एजेंट किस तरीके से सब एजेंट को अपॉइंट कर रहा है। सब एजेंट को अपॉइंट करने का उसको राइट किसने दे दिया। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल देके आपको और बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कई बार कि ब्रोकिंग फर्म्स में जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वहां भी इंटर्न्स काम करते हैं बेसिकली। आपने देखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास में भी इंटर्न्स काम करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एडवोकेट्स के पास में भी जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, वो काम करते हैं। और वो सब मिलकर क्लाइंट का जो काम होता है उसको हैंडल करते हैं। तो क्या प्रिंसिपल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि एजेंट अपने काम को फर्दर डेलीगेट करे किसी और को। तो एक बात यहां पे ये भी तो समझनी है हमें कि एजेंट, एक पर्सन किसी एक क्लाइंट के लिए एजेंट तो बनता नहीं है, उसके पास भी मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिनको वो रिप्रेजेंट करता है जब वो थर्ड पार्टी से डील करता है। सो देर आर सम सिचुएशंस जिसमें कि एजेंट को सब एजेंट अपॉइंट करना ही पड़ता है। तो वो कब कर सकता है, अब ये समझिए। तो वो तब कर सकता है जब टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में ये बात क्लियरली मेंशन हो। अब यहां पे क्लियरली मेंशन से मेरा क्या मतलब है, जब प्रिंसिपल और एजेंट इन दोनों के बीच में वो एग्रीमेंट जब साइन किया जा रहा है, तो उसमें एक्सप्रेसली इसका क्लॉज डाल दिया गया है। एजेंट बोल रहा है कि मैं यहां पे सब एजेंट की हेल्प लूंगा, तो प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, मैं आपको इस बात की परमिशन देता हूं। तो अगर परमिशन दे दी है प्रिंसिपल ने, तो उस सिचुएशन में सब एजेंट को अपॉइंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब एजेंट इज बेसिकली द एजेंट, एजेंट का एजेंट है सब एजेंट, ठीक है। और इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आई एम श्योर जरूर पढ़ा होगा। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है थर्ड पार्टी कैन नॉट सू। इसका सिंपल सा मतलब है कि जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ वही केस फाइल कर सकते हैं। और वहां पे हम उसका एक एक्सेप्शन ये देखते हैं कि एजेंट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, राइट। लेकिन सोचने वाली बात यहां पे ये है कि सब एजेंट अगर
प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई एक्ट करेगा तो क्या उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा? सो आंसर इज नो, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, क्योंकि सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में क्या नहीं बनता? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन हमें साथ में अब ये भी देखना होता है कि एजेंट ने क्या प्रिंसिपल से एक्सप्रेसली परमिशन ले ली थी। अगर ले ली थी तो फिर एजेंट जो भी करेगा, सब एजेंट जो भी करेगा, उसके लिए हम प्रिंसिपल को लायबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और देखिए, कस्टम्स ऑफ ट्रेड में प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। देखिए कस्टम्स ऑफ ट्रेड, ये यहां पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्रेड हो रहा है। और यहां पे अगर मैं ट्रेड के कस्टम्स की बात करूं तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जो कस्टम्स चले हुए आ रहे हैं सालों से। किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में ये कस्टम ही बन चुका है कि उसमें सब एजेंट को अपॉइंट करने का एक सिस्टम बन चुका है, एक कस्टम बन चुका है। तो इन दैट सिचुएशन सब एजेंट को अपॉइंट करना पूरी तरीके से अलाउड होता है, और उस सिचुएशन में अगर सब एजेंट को अपॉइंट किया है तो वो लॉफुल है, वहां पे डेलीगेशन पूरी तरीके से लॉफुल कंसीडर किया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन देयर इज एन अनफोर्सीन इमरजेंसी। अनफोर्सीन इमरजेंसी का मतलब एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको कि प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा? उस सिचुएशन में नेसेसरी हो जाता है कि एजेंट किसको अपॉइंट करे? अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करने के लिए सब एजेंट को अपॉइंट करे। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सेक्शन 193 ये कहता है कि अगर एजेंट ने अथॉरिटी के बिना अपॉइंट किया है तो उस सिचुएशन में एजेंट लायबल होगा, और अगर उसने प्रिंसिपल से पहले कंसेंट ली है तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल लायबल होगा। किसके कंडक्ट के लिए? सब एजेंट के कंडक्ट के लिए। ये तो हमने डिस्कशन कर लिया सब एजेंट के बारे में, लेकिन अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूट एजेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ में एक जरूरी इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूंगा। और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप सीए इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाइनल, तो आप अनअकैडमी के ऊपर मेरे फ्री लेक्चर्स देख सकते हो। जी बिल्कुल, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, और उन फ्री लाइव क्लासेस को आप अनलिमिटेड टाइम्स व्यू कर सकते हो। लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट्स भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज कि मैं सर अनअकैडमी पे आपकी लाइव क्लास कैसे देख सकता हूं जो कि पूरी तरीके से फ्री है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लो। जब आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको मेरी फ्री लाइव क्लासेस देखने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ेगी, एंड द कोड इज SAVY10। तो ये मेरा कोड है, इस कोड को यूज कर लेना और उससे आप मेरी सारी फ्री लाइव क्लासेस को एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कोई सब्सक्रिप्शन भी परचेज करते हो, चाहे वो सीए इंटर का हो चाहे सीए फाइनल का हो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी सीए इंटर एंड सीए फाइनल दोनों के फास्ट ट्रैक बैचेस अभी ऑनगोइंग हैं। आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप उस कोड को यूज करते हो, आपका फ्रेंड को रिलेटिव अगर उस कोड को यूज करेगा, तो यू विल गेट 10% ऑफ। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके साथ आपको मिलेगी मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अपना पूरा एक लेक्चर्स का बैंक बना रखा है, और उस लेक्चर बैंक में आपको आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिवीजन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपली क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है अपनी प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करना, अनअकैडमी की आपको डाउनलोड करना, फ्री लेक्चर्स को एक्टिवेट करने के लिए मेरा कोड यूज करना SAVY10, और कोड यूज करके आप सारे फ्री लेक्चर्स को एक्टिवेट करके एक्सेस कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर देखो अभी एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 18 मंथ पे 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री, एंड 24 मंथ पे 3 मंथ सब्सक्रिप्शन अभी अनअकैडमी पे फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और ये फ्री सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हो तो यहाँ पे यूज कर लो ये मेरा कोड जो मैंने आपको बताया। ये आप परचेज करने के लिए सब्सक्रिप्शन भी यूज कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोड टू एक्सेस माई फ्री लाइव क्लासेस। आपको यहां बताना चाहूंगा कि देखो अनअकैडमी के ऊपर अभी प्राइस हाइक होने वाला है, और ये प्राइस हाइक एप्लीकेबल होने के बाद में फीस जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। तो इससे पहले कि प्राइस हाइक हो उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लो अनअकैडमी प्लस का। द बेस्ट थिंग इज
लाइव क्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरी बाकी टीचर्स की भी क्लासेस यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड लाइव क्लासेस के साथ साथ आप अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। फ्री लाइव क्लासेस में तो हम बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में, तो वहां पे हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, और एमसीक्यू डिस्कस करने के साथ साथ आप ये जान सकते हो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो एमसीक्यूज में। तो आइदर यू आर लुकिंग फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, कोड यूज कर लेना और वहां पे मेरी सारी फ्री क्लासेस को एक्सेस जरूर कर लेना। ऑल राइट, तो ये हमने बात कर ली फ्री लाइव क्लासेस के बारे में। अब जरा हम बात करते हैं, अब ये डिस्कस करते हैं कि सब एजेंट के बाद में अब ये सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या है और इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट एजेंट के लिए एक सेक्शन आपको बताऊंगा, और वो सेक्शन है सेक्शन 194 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 194 में सब्स्टिट्यूट एजेंट के बारे में लिखा हुआ है, सेक्शन 190 में सब एजेंट के बारे में लिखा हुआ है। अब यहां पे अगर आप इस पूरे चार्ट को देखोगे, इस चार्ट की कॉम्पोजिशन को देखोगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सब एजेंट, एजेंट का एजेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सब्स्टिट्यूट एजेंट बेसिकली वो है जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है। सब एजेंट एजेंट के लिए काम कर रहा था, और सब्स्टिट्यूट एजेंट जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, तो अपॉइंटमेंट के लिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दिया अपने एजेंट को, और यहां पे एजेंट कौन, एक सॉलिसिटर जिसको हम बोलते हैं लीगल एडवाइजर, और उसको ये डायरेक्शन दिया कि आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल करवा दो। लीगल एडवाइजर ने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी को सेल करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक ऑक्शनर की। तो उसने यहां पे एक नाम रिकमेंड कर दिया एक पर्सन का, दैट दिस पर्सन कुड बी ए गुड ऑप्शन, इनको हम ऑक्शनर अपॉइंट कर सकते हैं और इनके थ्रू प्रॉपर्टी को सेल करवा सकते हैं। अब प्रिंसिपल ने क्या कर दिया, उस पर्सन को अपॉइंट कर दिया, और एज अपॉइंट कर दिया ऑक्शनर की कैपेसिटी में। तो अब ये जो ऑक्शनर है ये किसका एजेंट बना, ये प्रिंसिपल का यहां पे एजेंट बना है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे सॉलिसिटर भी एजेंट है, यहां पे ऑक्शनर भी एजेंट है, लेकिन दोनों किसके एजेंट हैं, दोनों प्रिंसिपल के एजेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता किसके केस में, तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होता जब हम बात करते हैं सब एजेंट की। वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब उसके लिए हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली परमिशन दे रखी है, प्रिंसिपल ने अलाउ कर रखा है। और यहां पे अब हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे यस देयर इज ए प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सब्स्टिट्यूट एजेंट है ये जो भी करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सब्स्टिट्यूट एजेंट जो भी करेगा वो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे अगर आप इस कंपैरिजन को देखोगे तो आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा कि सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट में क्या डिफरेंस है। दोनों के लेवल में डिफरेंस है। एक एजेंट का एजेंट है और दूसरे केस में वो प्रिंसिपल का एजेंट है। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पे फर्स्ट एजेंट ने रिकमेंड कर दिया कि इस पर्सन को सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्योंकि यहां पे नाम रिकमेंड करता है एग्जिस्टिंग एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट का नाम कौन रिकमेंड कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग एजेंट है वो नाम रिकमेंड कर रहा है। तो यहां पे देयर आर सम ड्यूटीज जो एप्लीकेबल है किसके ऊपर, ये एप्लीकेबल होती है फर्स्ट एजेंट के ऊपर। यानी कि फॉर एन एग्जांपल यहां पे हमने सॉलिसिटर का एग्जांपल लिया, तो सॉलिसिटर की यहां पे ड्यूटी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। उसकी ये ड्यूटी है कि वो जब सेकेंड एजेंट का नाम रिकमेंड करेगा तो रिकमेंड करने के लिए उसको सिंपली क्या करना है ये समझो, इसको समझो। तो उसकी ड्यूटी ये है कि वो अपने डिस्क्रिशन को इस तरीके से यूज करे जैसे कि एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने डिस्क्रिशन को यूज करता है। एजेंट इज ए पर्सन जिसका ड्यूटी ये होती है कि वो अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे, वो अपने प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। सो उसकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो किसी ऐसे पर्सन का नाम रिकमेंड करे एज ए सब्स्टिट्यूट एजेंट जिसकी इमेज अच्छी हो, जिसके पास प्रायर एक्सपीरियंस हो, और कोर्ट भी ये माने कि हाँ सब्स्टिट्यूट एजेंट की अपॉइंटमेंट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग एजेंट था उसने अपने डिस्क्रिशन को इस तरीके से यूज किया था जिससे कि बेस्ट एजेंट का सिलेक्शन यहां पे हो सके। अब मान लीजिए कि यहां पे जो एग्जिस्टिंग एजेंट था वो किसी ऐसे पर्सन का नाम रिकमेंड करता है ऑक्शनर के लिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, जिसके ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस भी ऑलरेडी पेंडिंग है,
जिसकी इमेज भी अच्छी नहीं है, जिसको लेकर प्रिंसिपल्स जो उसके पुराने वाले जो प्रिंसिपल थे वो ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं, बहुत सारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड है, तो ऐसे पर्सन का नाम रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो यहां पे ये ड्यूटी है सेक्शन 195 में एग्जिस्टिंग एजेंट की कि सब्स्टिट्यूट एजेंट को अपॉइंट करने के लिए उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आई रियली होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया है कि सब एजेंट क्या होता है और सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे मैंने इन तीनों सेक्शंस को आपके सामने प्लेस कर दिया है। सब एजेंट का सेक्शन होता है सेक्शन 190 और सब्स्टिट्यूट एजेंट का सेक्शन है सेक्शन 194। सब एजेंट एजेंट का एजेंट है, जहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती। सब एजेंट को अपॉइंट ही नहीं कर सकता एजेंट जब तक कि वो प्रिंसिपल की क्या ना ले ले, कंसेंट ना ले ले, या फिर कस्टम्स ऑफ ट्रेड में रिक्वायर्ड हो। दूसरा, सब्स्टिट्यूट एजेंट किस में कवर हो रहा है? सेक्शन 194 में कवर हो रहा है, और उसके अपॉइंटमेंट के बारे में जो गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है, वो 195 में गिवन है। सब्स्टिट्यूट एजेंट बेसिकली प्रिंसिपल का एजेंट है। तो एक एग्जिस्टिंग एजेंट ने एक नए एजेंट का नाम रेकमेंड कर दिया और उसके बाद में दोनों मिलकर अल्टीमेटली प्रिंसिपल का जो वर्क है उसको एग्जीक्यूशन में ला रहे हैं, और यहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भी अब सब्स्टिट्यूट एजेंट करेगा उसके लिए अल्टीमेटली प्रिंसिपल लायबल होगा, जबकि सब एजेंट के केस में जो सब एजेंट करता है उसके लिए एजेंट लायबल होता है, ना कि प्रिंसिपल। ऑल राइट, सो आई रियली होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया है, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अब कभी भी ये कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने आएगा तो आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ में आ जाए। आप कौन कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को देख सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।